हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी बम्बई। फ्रेंड, 1885 में इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में, इसके अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी। यह अधिवेशन बम्बई में हुआ। दूसरा 1886 और तीसरा 1887 अधिवेशन। 1886 अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रांट, ऑप्शन बी एच.एस. पोलक, ऑप्शन सी इरविन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी इरविन। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बगान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के एक प्रमुख आंदोलनकारी किसान नेता थे। उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, जो किसानों के अधिकारों और कृषि सुधारों की वकालत करने वाले एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फ्रेंड, इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1879, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में हुआ था, जो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। एम बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्ल द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदू मेला किससे संगठित किया? ऑप्शन ए राजनारायण बोस, ऑप्शन बी नव गोपाल मित्र, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नव गोपाल मित्र। हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नव गोपाल मित्रा ने टैगोर परिवार के सक्रिय सहयोग से की थी। हिंदू मेला का चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी चार्ल्स विलियम, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर सी विलियम्स जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशिया सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन हुइम ने की थी, इसलिए इसका कोई विकल्प सही नहीं है। इसका राइट आंसर ई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित किया गया था। भूमोस चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुने गए थे। अन्य संस्थापक दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस. रामस्वामी मुदालियर, एस. सुब्रमण्यम और रोमेश चंद्र दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कमला नेहरू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1916 में। फ्रेंड, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 1922। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने की थी। इस अधिवेशन में सी.आर. दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया सी.आर. दास ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी स्थिर रहती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई पिंड विश्राम अवस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। लेकिन जब यह जमीन से टकराने वाली होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह घूमता है। ऑप्शन ए ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, ऑप्शन बी स्थिर ऊंचाई पर, ऑप्शन सी उसे ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी स्थिर ऊंचाई पर। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी भी कृत्रिम ग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर वह पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है तो ऐसे उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी की तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूस्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 35,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 981 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 35,000 किलोमीटर। भूस्थैतिक उपग्रह वह होता है जो पृथ्वी की परिक्रमा उसी चाल से करता है जिस चाल से पृथ्वी घूमती है। इसका अर्थ यह है कि फ्रेंड, यह पृथ्वी की सतह से सापेक्ष विशेष रूप से भूमध्य रेखा पर उसी स्थिति में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। ऑप्शन ए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र को, ऑप्शन बी उसके घनत्व के, ऑप्शन सी उसकी लंबाई के, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी उसकी लंबाई के। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ से होकर धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाले बाधा की माप होता है। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में किस प्रकार काम करती हैं? ऑप्शन ए कोशिका क्रिया, ऑप्शन बी बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल का नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी बर्नौली का सिद्धांत। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर एक प्रकार का कनिक उपकरण है जो स्प्रे के गठन से तरल के फैलाव की सुविधा प्रदान करता है। यह उपकरण बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बहने वाले द्रव की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात जिस स्थान पर द्रव को वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है और
जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? ऑप्शन ए बैठने की स्थिति में, ऑप्शन बी खड़े होने की स्थिति में, ऑप्शन सी जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी खड़े होने की स्थिति में। एक व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक वजन दबा सकता है। पृथ्वी पर डाला गया दबाव तथा आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुपात की स्थिति में जब सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो भार अधिक होगा, जबकि लेटने और बैठने की स्थिति में क्षेत्रफल अधिक होता है और व्यक्ति का भार समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर भार कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राजस्थान। भारत का राजस्थान राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। देश के कुल बाजरा उत्पादन में से राजस्थान कुल उत्पाद का 28.6% उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए राजस्थान। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल मोटा अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत खेती योग्य है? ऑप्शन ए 44%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 50%। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 307.56 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा कृषि योग्य है। यह राज्य के कुल 307.56 लाख हेक्टेयर में से लगभग 151.91 लाख हेक्टेयर है।